अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब को दरूद पाक की मोहब्बत अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो दिल की गहराइयों से दरूदो सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि दरूद शिफ ऐसी इबादत है जिसकी जितनी फजीलत बयान की जाए कम है। जितना इसके बारे में सुना जाए उतना ही दिल चाहता है कि बंदा उसमें मजीद डूब जाए और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, क्योंकि ये वो अमल है जो बंदे को अल्लाह ताला के करीब भी करता है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी इजाफा करता है। नाज़रीन, एक बहन ने अपना मुशाहिदा बयान किया जो नहायत सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाला है। वो बताती हैं कि वो एक दरमियाने दर्जे के शहर से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब वो शदीद ज़हनी दबाव, घरेलू परेशानियों और बेसुकूनी का शिकार थी। दिल में हर वक्त घबराहट रहती थी, कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा लगता था जैसे जिंदगी के रास्ते बंद हो गए हों। कहती हैं, एक रात इशा की नमाज के बाद वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी कि अचानक उनके सामने दुरूद पाक के हवाले से एक वीडियो आ गई। वो कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर मैंने पूरी वीडियो देखी और उस वीडियो ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया कि मैंने उस वक्त नियत कर ली कि मैं 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ूंगी। शुरू में ये नियत बहुत बड़ी लग रही थी और दिल में ख्याल भी आया कि क्या मैं ये मुकम्मल कर पाऊंगी या नहीं, मगर फिर दिल ने गवाही दी कि अगर नियत सच्ची हो तो अल्लाह ताला खुद आसानी फरमा देता है। वो कहती हैं कि इब्तिदा में मैं रोज़ाना सिर्फ 5000 मरतबा दुरूद पढ़ती थी और कभी कभी ये भी मुश्किल लगता था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा करती गई, यहाँ तक कि मैं रोज़ाना 10,000 तक पहुँच गई। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि वक्त में बरकत डाल दी। अब मैं इससे भी ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ और मुझे थकन भी महसूस नहीं होती। वो बताती है कि मैं खास तौर पर दुरूद रहमत यानी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद का विर्द ज्यादा करती हूँ और साथ साथ मुख्तलिफ दुरूद के सीगे भी पढ़ती रहती हूँ। इसका नतीजा ये निकला कि मेरी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो गया, दिल की बेचैनी खत्म होने लगी और एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी, जैसे दिल के अंदर नूर बढ़ गया हो। वह कहती हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान बहुत रोशन है और उस पर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नूरानी हरूफ में लिखा हुआ है और साथ ही कलमा तैयबा और कुरान पाक की आयात भी जगमगा रही हैं। ये मंजर इतना खूबसूरत था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जब मेरी आंख खुली तो दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था और मुझे यकीन हो गया कि ये सब दुरूद पाक की बरकत है। वो मजीद बताती हैं कि एक दिन मुझे अचानक शदीद दर्द हुआ, इतना शदीद कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैंने उस वक्त 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और अपने हाथ पर दम करके दर्द वाली जगह पर फेर दिया और आप यकीन करें कि चंद लम्हों में दर्द खत्म हो गया और मुझे मुकम्मल आराम आ गया। इसी तरह एक और वाकया सुनाती हैं कि एक दिन मेरे घर के दरवाजे की कुंडी खराब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो बंद नहीं हो रही थी। मैं परेशान हो गई क्योंकि रात का वक्त था और दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी था। फिर मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, तकरीबन 10 मरतबा पढ़ा और अल्लाह ताला से मदद मांगी तो अचानक कुंडी सही हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं हैरान रह गई कि ये कैसे हुआ, मगर दिल ने फौरन गवाही दी कि ये दुरूद पाक की बरकत है। कहती है कि पहले मैं बहुत कम विर्द किया करती थी, मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरा शौक बढ़ता जा रहा है और अल्लाह ताला मेरे वक्त में ऐसी बरकत डाल दी है कि मैं रोज़मर्रा के कामों के साथ साथ आसानी से हज़ारों की तादाद में दुरूद पढ़ लेती हूँ और मुझे कोई मुश्किल महसूस नहीं होती। कहती है कि मेरा मकसद ये सब बताने का सिर्फ ये है कि जिस तरह मैं एक वीडियो देखकर दुरूद पाक की तरफ आई और मेरी जिंदगी बदल गई, इसी तरह दूसरे लोग भी इस अमल को इख्तियार करें और अपनी जिंदगियों में बरकतें हासिल करें, क्योंकि दुरूद पाक वो अमल है जो बंदे की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा कर देता है, चाहे शर्त सिर्फ ये है कि यकीन कामिल हो और दिल सच्चा हो। ये भी नसीहत करती हैं कि नजर बद से बचने की कोशिश करें, गुनाहों से दूर रहें और रोजाना कम से कम 313 मरतबा इस्तगफार भी करें, क्योंकि इस्तगफार और दुरूद पाक का मिलाप इंसान की जिंदगी में इनकलाब ले आता है। वो कहती हैं कि सदका भी रोजाना जरूर दिया करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका मुसीबतों को टाल देता है और रिस्क में इजाफा करता है। और सबसे अहम बात यह है कि हमेशा पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए खैर मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाता है। कहती हैं कि मैं खुद भी यही सब कुछ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेशुमार फ़ायदे देख रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में सुकून है, बरकत है, दिल में इत्मीनान है और मुझे यकीन है कि ये सब दुरूद पाक की बरकत है।
آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ درود پاک ایک ایسا خزانہ ہے ناظرین جس کی کوئی حد نہیں، جو جتنا اس میں ڈوبتا ہے اتنا ہی زیادہ پاتا ہے، اور ایک بار اس کی لذت چکھ لیتا ہے وہ کبھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کا سچا عاشق بنائے اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کبھی زندگی میں کوئی ایسا مشاہدہ درود پاک پڑھنے سے پیش آیا، یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انقلاب آیا جو آپ کھل کر بتا سکیں۔ تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔